नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे श्री हरि विष्णु जी के 5वें अवतार यानी वामना अवतार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्रदान करने के लिए वामन अवतार लिया था। ऋषि कश्यप और देव माता अदिति के पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने एक बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। इन्हें ही वामन अवतार के नाम से जाना जाता है। ये विष्णु जी का 5वां अवतार है। कहा जाता है जब असुर राज बलि ने अपने तपोबल और पराक्रम से तीनों लोक पर अधिकार कर लिया तो हारे हुए देवराज इंद्र ने स्वर्ग पर पुनः अधिकार पाने के लिए ही विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके वामन अवतार लिया और बटुक वामन के रूप में राजा बलि के पास दान मांगने के लिए प्रस्तुत हुए। राजा बलि कौन थे? राजा बलि असल में भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। अगर आपको याद होगा, हमने चौथे अवतार में भक्त प्रहलाद की बात की थी। असल में वो दानव योनि के ही थे, लेकिन क्योंकि उन्हें विष्णु से वरदान प्राप्त था, उनके अंदर वो दानवीय गुण नहीं थे। क्योंकि भक्त प्रहलाद के पौत्र होने के कारण राजा बलि भी एक दानव योनि के ही थे। असुर राज बलि अपनी वचनबद्धता तथा दान प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए भगवान विष्णु ने असुर राज से बटुक वामन के रूप में 3 पग भूमि का दान मांगा। असुरों के गुरु शुक्राचार्य को इसमें छल का आभास था। उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना किया, लेकिन राजा बलि ने सोचा एक बौना ब्राह्मण 3 पग भूमि में कितना ही भूमि ले लेगा। अतः अपने दान के प्रति कर्तव्य को देखते हुए असुर राज ने 3 पग भूमि दान देने का स्वीकृत किया। तब वामन देव ने अपना विराट रूप दिखाते हुए 2 पग में ही तीनों लोक की भूमि नाप ली और असुर राज से 3रा पग रखने के लिए भूमि की मांग की। राजा बलि ने वचन निभाते हुए वामन देव को 3रा पग रखने के लिए अपना सर प्रस्तुत किया। वामन देव का पग सिर पर पड़ते ही राजा बलि पाताल लोक में चले गए। वामन देव ने असुर राज की दान प्रियता से प्रसन्न होकर उन्हें पाताल लोक पर अनंत काल तक राज करने का आशीर्वाद प्रदान किया। राजा बलि के पाताल लोक जाने के बाद इंद्रदेव को उन्हें उनका स्वर्ग पुनः वापस मिल गया। तो इस प्रकार श्री हरि विष्णु जी ने पुनः अवतरित होकर दुनिया का कल्याण किया और देवराज इंद्र को उनकी जगह वापस उन्हें दिला दी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट्स के साथ वापस आते रहेंगे। हम नई कहानी वापस लेके आएंगे विष्णु जी के 6ठे अवतार के बारे में। अगर आप विष्णु जी के 4थे अवतार के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।